आचार्यवर्यं संभवाब्धिं समग्र धर्म हम विनामि श्री बाल ब्रह्मांड वजाशत्रम गंभीर सिंधम ब्रह्मा नित्यम। देवादेवाधिराज भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, अनंत अंतिम देव भगवान महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय, परम प्रचार्य आदि से आचार्य महावीर आचार्य विमर्श आचार्य श्रीमद श्री गुरुदेव की जय, तीन कर महामुनि महाराज की जय, समेश के क्षेत्र की जय, उत्तम माधव धर्म की जय, उत्तम माधव धर्म की जय। क्षमा हृदय मार्दव मन जिसका सती सत्य संयम के पास है, आर्जव अंतस्थ बना सोच का बहाना जिसके पास है, संयम की सुगंध है जिसमें तप का तेज प्रकाश है, और सत्य की ऊंचाई पर लहरता विश्वास है। आज हमारा मार्दव धर्म है। आर्जव धर्म मार्दव धर्म कहता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धि तपवपु अष्टावासित्य मानित ईश्वर महर्ग तस्मय। ज्ञान मत, पूजा मत, जाति मत, बल मत, रिद्धि मत, तप मत और शरीर मत, इन 8 मदों के निमित्त से घमंड करने को गर्व कहते हैं, जिन्हें भगवान ने मद कहा है। स्पेन यूनान धर्म स्थान गर्वता सह सोतेति धर्मात्मीयम न धर्म धार्मिक के बिना। जो घमंडी घमंड से दूसरे रत्न के धारक धर्मांजनों को अपमानित करता है, वह व्यक्ति अपने धर्म को ही अपमानित करता है, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। कहते हैं, उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करता है, वह मार्दव रूपी रत्न का धारी होता है। मर्दनम गुणवर्धन, जितने जितने आप मर्दन करोगे, मान का मर्दन करोगे, इतने इतने तुमको गुण का वर्धन होगा। और जैसे जैसे चंदन को घिसते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे सुगंध को फैलती जाएगी। ऐसे ही कहते हैं कि 4 कसाय को हटाना, आज से ही वो 4 गुण को बैठाना। आत्मा शासन में कहा है, चक्रम विहारी दक्षिण बाहो सत्सम यत् प्रावज्जन्नो तदेव सस्तेन सूच्यते क्लेशम तमाप कील बाहुबली चिराय मानो मनाक बिहंति महंति करोति। आत्मा शासन में कहते हैं कि अपनी दाहिनी बोझाओं के ऊपर स्थित चक्र को छोड़कर जिसमें बाहुबली ने दीक्षा ग्रहण की थी, उसी समय उन्हें उस तप के द्वारा मुक्त हो चाहिए था, परंतु वे चिरकाल तक उस क्लेश को प्राप्त हुए। ठीक है, थोड़ा भी मान बड़ी भारी हानि को करता है। एक थोड़ा भी मान बड़ी हानि को प्राप्त करता है। जब भरत चक्रवर्ती भरत के 6 खंडों को जीतकर वापिस अयोध्या आए, तब उनका चक्र रत्न अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर रुक गया, भीतर प्रवेश नहीं हुआ। तब भरत ने उसके कारण का पता लगाया कि मेरा छोटा भाई बाहुबली मेरे अधीनता स्वीकार नहीं करता है। भरत ने अपने दूत को भेजकर बाहुबली को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह निष्फल हुआ। बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब अंत में 3 युद्ध प्रारंभ हुआ, मलयुद्ध, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध। दोनों युद्धों में भरत पराजित हुआ, बाहुबली विजय हुआ। इस अपमान के कारण क्रोधित होकर भरत ने चक्ररथ का स्मरण किया और करके बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया। देखो, मोक्षगामी, दोनों मोक्षगामी हैं, दोनों चरम शरीरी हैं, परंतु विनाश करे वो भी बुद्धि। अपने भाई के ऊपर क्रोधित होकर भरत के ऊपर चक्र छोड़ दिया, परंतु वह उनका घात न करके दाएं हाथ में आकर स्थित हो गया। इस घटना से बाहुबली विरक्त हुई,
दीक्षा धारण कर 1 वर्ष तक प्रतिमा योग धारण करके ध्यानस्थ स्थित हो गए। प्रतिमा योग समाप्त होने पर भरत ने जाकर उनकी पूजा की। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कब तक? जब तक शल्य था। एक शल्य थी कांटे के बराबर, वो शल्य जब तक नहीं निकलती है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। 12 वर्ष एक पैर तक खड़े रहे अंगूठे के बल पे, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। तब भरत को चिंता हुई, क्या हुआ, मेरा भाई कहाँ है, क्या कर रहा है? अभी 12 वर्ष हो गया, अभी तक आए नहीं घर, क्या बात है? घूमते घूमते जाता है, देखता है, पता चलता है ओ ये 12 वर्ष तक एक एक पैर खड़ा हुआ है, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्या करना है? कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ये शल्य थी उनकी। जब भरत अपने मुकुट निकाल करके चरणों में नमस्कार करता है, हे भैया, ये धरा न किसी की है न रहेगी, ये वसुधा न है न रहेगी, तो इस तुच्छ भूमि के ऊपर तो इतना शल्य करते हो, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, आप इस शल्य को निकाल दो। और तुम जैसे उनके शल्य निकले वैसे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक छोटे से शल्य के कारण उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। देखो तो कहाँ बाहुबली 1 वर्ष तक खड़ा रहा, बाहुबली तपस्या में बाहुबली और वैराग्य में भाव में भरत। आज तक ऐसे कोई तीर्थंकर नहीं हुआ जिसको अंतर में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, पर भरत ने अंतर में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। और ऐसे तपस्वी कोई नहीं था तीर्थंकरों में भी, सबसे बड़ा तपस्वी 12 वर्ष तपस्या करने वाला बाहुबली था। ऐसे बाहुबली महान पराक्रमी विजय केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये मान ज्ञानम पूजाम कुल जाती, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे सब कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा इंद्रवती का अहंकार था। इंद्रवती का अहंकार था। जब इंद्र ने आकर के उससे प्रश्न किया, धनेंद्र ने इंद्र का कैसे कि प्रश्न किया कि भैया वो 500 शिष्यों को पढ़ाने वाला प्राकरण विद्वान ब्राह्मण था इंद्रवती। जब उसको मालूम पड़ा तो इंद्र ने भेजा धनेंद्र को, जाओ उनका एक शंका पर समान करके आओ। तो पूछा कि मोक्ष मार्ग त्रैकालम द्रवषटकम नवपद सहितम जिष्टकालस्या पंचाने चास्तिका व्रसविद ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतर मोक्षोपलम तिरुभक्त रहस्य प्रतिशत ईश्वर शुद्धि। इसका अर्थ बताइए। जब कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु यहाँ नहीं है, मेरे तो समर्षण विराजमान है। कहाँ है? मैं तेरे सामने क्या उसका अर्थ बताऊंगा? मैं तो गुरु से बात करूंगा। कहाँ है तेरे गुरु? ले जाकर समर्षण लगा हुआ था और 500 शिष्यों को पढ़ाने वाला प्राकरण विद्वान 4 वेद का पाठी वह जाता है तो सबसे बड़े समर्षण के पहली पृथ्वी में मानस्तंभ होता है। मानस्तंभ को देखते ही उसका मान गलित हो गया। जो अहंकार था मेरे सामने कोई ज्ञानी नहीं है, वह अहंकार उसका चूर हो जाता है। और जैसे अंदर में प्रवेश करता है, जाते 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 देखते, ओहो ये तो सच्चे भगवान हैं। मेरे भगवान क्या है? ये सच्चे भगवान है। मेरे को जो सोचा था वो मुझे मिल गया, अब मेरे को विलाप हो गया। जैसे ही समर्षण में पहुँचता है, अब भगवान के समर्षण पहुँचते ही भगवान से कहता है, भगवान अब मुझे विराग हुआ, आप मुझे दीक्षा दे दो। अब दीक्षा लेते ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान हो गया और गंधर्व बनते ही के मन पर ज्ञान हो गया। 4 एक साथ प्रकार ज्ञान हो गया। देखो कहाँ से कहाँ। और अंत में भगवान की वाणी खिरे तो गणधर के निमित्त से बनने क्यों नहीं खिरी है। जब अग्निपति चला गया तो दूसरा भाई, मेरे भाई को कहाँ छोड़ गया? कहाँ गया मेरा भाई? वो ढूंढते आया, अग्निपति आया, उसने भी देखा कहाँ गया मेरा भाई, ढूंढो। जाते जाते वो इसी रास्ते पे आया, वो भी उसमें बस हो गया, वहीं मौजूद हो गया, वहीं बैठ गया। अब तीसरा वाले अग्निपति वायुपति आया, कहाँ है मेरा भाई? दोनों भाई चले गए, मैं कह के क्या करूँगा बैठ करके? चलो। तो ढूंढते गया तो वो भी वैसे जादू है, उस जादू में वो फंस जाता है।
वीतराग भगवान केवल ज्ञान का जादू, वहाँ पहुँच महावीर भगवान वर्ष में पहुँच गया और वहाँ भगवान समझ जाके दीक्षा ले लिया और 11 ब्राह्मण ही उन महावीर के गंधर्व बने। इस प्रकार से भगवान महावीर का ज्ञान के मध्य में यदि अहंकार चूर हो गया तो इंद्रभूति का चूर हुआ। इस प्रकार से ज्ञान मदम कुलम पूजा मैं ही पुजारी हूँ, मेरे समझ कोई पुजारी नहीं है। ये अहंकार ये मद चूर करता है। और कुलम मेरा ही कुल उच्च है, मेरे समझ कुल में कोई उच्च नहीं है, मेरे से ही बोलने वाला भी वो कुल मद से विशद है। जाति मेरी जाति उच्च है, मैं उच्च हूँ, मैं उच्च वर्ण हूँ, ये भी अहंकार है। बलमद में कौन बाहुबली और दोनों का बल बन था वो चूर हो गया। इसके बाद में रिद्धिमद, मेरे समान किसी को रिद्धि प्राप्त नहीं है, इतनी अहंकार था, अहंकार चूर हो गया। और तपमद, मेरे समान तपस्वी कोई है नहीं। ऐसे प्रकार के ये और वपु, मेरा एक सुंदर शरीर है। देखो सुंदर शरीर की बात सामने बताते हैं कि सनत कुमार जब थे चक्रवर्ती हैं तो 60,000 पुत्र है उसके। कितने? 60,000 पुत्र थे। सब पुत्र ने कहा कि अब हमको संसार वैराग्य हो गया है, हमको कुछ आपको उपदेश दो, कुछ संबोधन करो। तो संबोधन करते करते एक देव आता है उनको संबोधन करने के लिए। ये कहते हैं कि देखो तुम बोलते हो मेरा सुंदर शरीर है, मेरा समझ दूसरा किसी का शरीर नहीं है, मैं रूपवान और सुंदर हूँ, परंतु आप देखो धीरे धीरे पहले बुढ़े थे और जन्म था, बच्चा था, तो उसमें जो शरीर था वो अभी है क्या? आगे अभी है जो आगे शरीर है क्या? है नहीं, मेरा रूप सुंदर रूप है, वो सुंदर ही रहेगा। तो कहा कि देखो एक पानी लो और पानी में अपना मुँह देखो तो चेहरा देखो। अब देखो पहले का रूप अभी है क्या था? देखो रूप का क्या मत खत्म हो गया और जाके दीक्षा लिया और अंत में सर्व कहाँ गया? स्वर्ग में गया, है ना। इस प्रकार से सनत कुमार मुनि ने भी सनत का मुनि बना और इष्ट 8 मद से रहित होना चाहिए, उसको सम्यदर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यदर्शन प्राप्त हो गया तो समय निश्चित ही उसको केवल ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इसे कहते हैं अहंकार करने के योग्य संपत्ति हो तो भी गर्व नहीं करते हैं। कहते हैं मान बड़ाई के कारण जो धन करते निर्मूढ़ मर के हाथी होएगो धरनी लड़के सूट। एक सेठ था, करोड़पति सेठ था, कंजूस था, घर में कोई कमी थी नहीं, पत्नी बच्चे उनको धर्म से रोकते नहीं थे। एक बार पत्नी की भावना हुई शिखर जी की यात्रा करने की, उन्हें आज्ञा दे दी। अपने बच्चों को लेकर के पत्नी तीर्थों की यात्रा करने निकलती है। इधर जहाँ खजाना रखा था भरा हुआ, उस खजाने में जंगल के बाहर में कोई जहाँ कोई नहीं जाता है, कोई रहता नहीं, कोई नहीं है, जैसे जंगल भयानक जंगल में उनके एक मकान बनाया था। उसमें अनेक प्रकार के सोना चांदी हीरा मोती माणिक पन्ना सब इकट्ठे किए हुए रखे थे। वो खजाने नोट की गड्डियाँ ढेर गड़ी हुई थी। और इधर ये यात्रा निकल गई और इधर उस कान पे जाता है, एकांत में, और अंदर जाता है तो क्या हुआ? वो दरवाज़ा था, ऑटोमेटिक दरवाज़ा था, अंदर चाबी बाद दरवाजा में ले गई और अंदर गया तो दरवाजा बंद हो गया। अब वो नोटों की गिनती करते अंत पे लिख देता है ये जो भी संपत्ति है तो इसको दान में करते रहना है। ऐसे लिख करके चला जाता है और मर जाता है, प्यास के कारण मर जाता है। वो मर करके क्या होता है? अब 1 दिन हुई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गया। हर 7वें दिन वो यात्रा करके आती है, देखती है और सेठ जी कहाँ गए? आज घर में है ही नहीं, कहाँ गए? और ढूंढते वो पहुँची तो ऐसे जहाँ उसके खजाना खान रखे थे उस स्थान पर पहुँचे, देखा तो अंदर खूब भयंकर दुर्गंध आने लगी। 3 दिन का मुर्दा है ना, 3 दिन मुर्दा है। उस जंगल में कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला है नहीं, कोई है ही नहीं वहाँ पे, है। तो उसने चिट्ठी लिख दिया जो भी संपत्ति है तो उसको अपने दान पूजा में लगाना। इतना बोल करके वो मर जाता है। तो मर कर क्या होता है? सांप बनता है।
सांप बन जाता है और उस खजाने का रखवाली बन जाता है। देखो एक कहाँ मनुष्य पड़े थी हैं और कैसा है अहंकार के कारण अपना संपत्ति को इकट्ठा करते रहा, दान नहीं किया है, परंतु अंत में सब भाव ने त्याग छोड़ दिया। अंत में भाव तक थे उनके इकट्ठे करने के, पर क्या हुआ, मर के सांप बन गया। तो इस प्रकार से ये अहंकार जीव अच्छी होती है, जीव को मत गिरा देती है। इस प्रकार मैं अपने अहंकार के कारण ही इस मान के कारण ही मान किसका नहीं रहा, इसलिए कहते हैं आज आजब धर्म है, कपट न कीजिए कोई सही क्यों नहीं जी रहा। कहते हैं माया तेगनश्य, माया से त्रिंज गति की प्राप्ति होती है। एक बार बह्यम मया महागत मिथ्या धन तमो भयात मिलिनाम न लक्ष्यते क्रोधादि विश्व आशा धर्म आशा आत्माशासन में लिखा है। गुणवंत स्वामी कहते हैं जो मायाचार रूपी गड्ढा मिथ्यात्व का सघन अंधकार से परिपूर्ण है, तथा जिसके भीतर छिपे हुए क्रोधाय कसाय रूप भयानक सर्प देखने में नहीं आते हैं, उस माया रूपी गड्ढे से भयभीत होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल बात भी नहीं करता बोलता है तथा अपने दोष को नहीं छिपाता है, वह आजब धर्म की धारी होता है। इस प्रकार एक बार एक मुनिराज चातुर्मास 4 महीना एक वृक्ष नीचे कर रहे थे। 4 महीना 4 उपवास किया। 4 निधिधारी मुनिराज थे, आकाशगामी मुनिराज थे। उस वृक्ष के नीचे मुनिराज ने 4 महीने का उपवास किया। अब श्रावक गांव से उनके दर्शन के लिए जाते, रोज जाते थे। जाते 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 सबके श्रावक भावना होती है 4 महीने के उपवास कम नहीं होते हैं, तो उनका पारणा हमें धूमधाम से कराना चाहिए हैं। इधर 4 महीना पूरा हुआ तो सब श्रावक लोग बाजे गाजे के साथ में उनको लेने जाते हैं। तो वो 4 जो मुनिराज थे, जैसे 4 महीना पूरा हुआ वो आकाश मार्ग से विहार कर गए। उसी स्थान पे एक दूसरा मुनि आके बैठ गया। दूसरा मुनि आके बैठ गया और वो कुछ बोला नहीं। उसी स्थान पे, उसी जगह पे समाज के लोग समझे यही चातुर्मास 4 महीने इन्हें उपवास किया है तो हम आहार कराने चाहिए, ले जाएंगे। मायाचार का कारण वो कुछ बोला नहीं, वाह में आ गया, ख्याति पूजा में आया है। और वह मुनि मायाचार के कारण लोगों को मालूम पड़ गया ये तो वो साधु है ही नहीं जो 4 मास महीना कर रहे हो रही, और ये कुछ बोला भी नहीं। समझे, वो मुनि मार करके पशु प्रेम में हाथी बन गया। कहाँ मनुष्य था, कहाँ मुनि था, कहाँ मायाचार के कारण हाथी बना है। इस प्रकार से मायाचार करने वाला कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो कोड़ी के हो निधन। हाँ, गुरु से कपट, कभी से गुरु से कपट नहीं करते हैं, मायाचार नहीं करना चाहिए, मित्र से कोड़ी नहीं करना चाहिए, यदि करेगा तो कोड़ी होगा। एक दृष्टांत है, हमारे आचार्य महावीर के एक संघ में एक संघ नायक था। वो संघ चलाता था, वो ऐसा था जो सामान आता था वो इकट्ठा करते जाता था। साधु के चौके में नहीं देता था, आहार में देता था, और इकट्ठा करते 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 हैं जब वो सड़ने लगा तो धीरे धीरे उसका फल, मायाचार का फल होता है क्या है, धीरे 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 सड़ा के फेंकता जाता था और साधु का आहार में नहीं देता था। तो क्या हुआ, उस फल के कारण उसका शरीर पूरा सड़ गया। मायाचार का फल ये है पूरा शरीर सड़ गया, कीड़े पड़ गए शरीर के अंदर में। समझे, तो ये मायाचार का फल है, इसलिए मायाचार ये नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर विसर्जन करेंगे। बोला आचार्य संबा साई गुरुदेव की जय।
बोलिए